अमेजिंग हैप्पी मैनिफेस्टर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल मस्त हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। आज की वीडियो में आप लोगों से कुछ सवाल मैं पूछने वाली हूँ। सिंसियरली आप लोग वहाँ से मुझे जवाब देना। बहुत बार आप लोग सवाल पूछते हो, मैं पूरा कोशिश करती हूँ कि वीडियोस में उस पार्ट को मैं इंक्लूड करूँ। सक्सेस स्टोरीज़ के थ्रू भी यही मेरा मेन मोटिव है कि आपको समझ में आए क्या अफर्मेशन यूज़ किया, क्या किया है जिससे वो सक्सेस स्टोरी क्रिएट कर पाए। पहली बात तो ये है कि कब इस बात को आप छोड़ने वाले हो कि वो चीज़ नहीं हो रही है। लगातार कुछ दिन मतलब कितने दिन आपने किया है? 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना सिंसियरली आपने एक प्रोसेस को फ़ॉलो किया है। कहीं पर भी आप लोग स्टार्ट हो जाते हो, मतलब कहीं पर भी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस चैनल, कहीं पर भी आप स्टार्ट हो जाते हो, नहीं हो रहा है, अफ़र्मेशंस काम नहीं करती है, मैनिफेस्टेशन जैसा कुछ होता नहीं है, कितने दिन तो हो गए हैं करते हुए। पार्टनर की बात कर रही हूँ स्पेशली, उन लोगों के लिए सवाल है, क्या पार्टनर को जितना आप दिन में टाइम दे रहे हो, क्या खुद को उतना टाइम दे रहे हो? कल नोटबुक पेन लेकर के बैठना। अभी आज तो ये वीडियो इवनिंग में डलेगी, मे बी हो सकता है रात भी हो जाए डलने में। कल मॉर्निंग में उठ करके और रात तक में नोटबुक पेन अपने पास में, डायरी अपने पास में लेकर के रखना और ये चीज़ को देखना कि उसको लेकर के कितने विचार आ रहे हैं और खुद के भले के लिए कितने विचार आ रहे हैं। खुद के लिए अच्छा कुछ करने के कितने विचार आपके अंदर आ रहे हैं। फिर आप कहते हो मैं मैनिफेस्टेशन कर रही हूँ, आप खुद को भूल करके कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो? मैं मैनिफेस्टेशन कर रहा हूँ, ये नहीं हो रहा है। खुद को भूल करके कोई मैनिफेस्ट कर सकता है किसी चीज़ को? दिस इज़ इम्पॉसिबल, ये नहीं होगा। आप सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो। ना जाने कितनी सारी सक्सेस स्टोरीज़, कितने सारे प्रूफ्स आप लोगों के सामने मैं रखती हूँ, काम करता है। लेकिन कुछ सर्टेन केसेज़ है, उसके ऊपर में आज बात करना बहुत ज़रूरी है। तो पूरे दिन का आप असेस करना खुद को कि मैंने खुद के बारे में क्या सोचा है और मैं उस चीज़ के बारे में क्या सोच रही हूँ। मैक्सिमम टाइम आप देखोगे अफ़र्मेशंस के नाम पर, मैनिफेस्टेशन के नाम पर आप क्या करते हो? थोड़ी देर आपने अफ़र्म किया, फिर दिमाग में आया कि अरे कहीं नेगेटिव तो कुछ मैनिफेस्ट नहीं हो जाएगा, फिर डर के साथ में आपने अफ़र्म करना स्टार्ट कर दिया। दीवाना है, ऑब्सेस्ड है। मैक्सिमम टाइम क्या चलता है? कहीं और पर बात तो नहीं चल रही होगी, मे बी कहीं और तो इंटरेस्टेड नहीं है, स्टैंड नहीं लेगा। यही तो सारी कहानी पूरे दिन चल रही होती है। कल आप ऑब्ज़र्व करना इस चीज़ को। अभी कुछ दिन के लिए आप ऑब्ज़र्व करो कि आप खुद को कितना अच्छा बोलते हो, खुद के बारे में क्या कुछ करने की सोचते हो और पार्टनर को ही सारी अथॉरिटी आपने दी हुई है। आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन खुद की एनर्जी को नीचे गिरा करके किसी को पा नहीं सकते हो। अगर मिल भी गया तो उस एनर्जी को मेंटेन नहीं कर पाओगे। वापस से ब्लॉक, अनब्लॉक ये वाली सिचुएशन चलती रहेगी। मैं यहाँ से चीज़ें आपको बता रही हूँ, अब इस चीज़ के ऊपर आपको ट्रस्ट करना है, ये आपकी चॉइस है, नहीं करना है, ये आपकी चॉइस है। जिनको काम करना होता है ना स्मार्टली, वो कर रहे होते हैं। मतलब ये एक्चुअल में आज उन लोगों के लिए आई ओपनिंग वीडियो है जिन लोगों को सच में अभी भी वो खुद के ही विचारों के साथ खेले जा रहे हैं, नहीं हो रहा है, अफ़र्मेशन काम नहीं कर रही है, ऐसा नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, किसका आप नुकसान करोगे? बताओ, ऑब्वियस सी बात है, खुद का टाइम वेस्ट हो रहा है, एक एज भी तो आपकी निकलती जा रही है ना, ऊपर से फैमिली का प्रेशर है, ना जाने कितनी कुछ चीज़ें आपके साथ में होगी। और इस पॉइंट पर भी ये नहीं समझ में आ रहा है कि कंटिन्यूअसली एक चीज़ को करना है अपने डर को ख़त्म करके। ये डर क्या करेगा? आपको लेकर के डूब रहा है और आपको दिख नहीं रहा है। 4 दिन अफ़र्म किया, 5वें दिन फिर से नेगेटिव होकर के बैठ गए, क्यों? क्योंकि पार्टनर ने बहाव ही नहीं दिया, कॉल ही नहीं किया। जो लोग ये बोलते हैं ना, ऐसा कुछ बताओ जिससे पार्टनर चेज़ करे, ऐसा कुछ बताओ जिससे वही पागल हो जाए, वही दीवाना हो जाए, वही इतना ये हो जाए। तो आप खुद से कितना प्यार करते हो? मुझे एक बार ये बात का आंसर ज़रूर से देना। खुद को कितना प्यार करते हो? खुद के लिए क्या अफ़र्म करते हो? खुद के लिए क्या लिखते हो? क्या मैं खुद की वैल्यू करती हूँ, मैं खुद को रिस्पेक्ट देती हूँ, मैं खुद को प्यार करती हूँ, मैं खुद को जानता हूँ, मैं खुद को समझता हूँ, मैं खुद को सपोर्ट करता हूँ, क्या करते हो वहाँ से? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। चाहिए सामने वाला आपको चेज़ करे, आपके लिए मरे, आपके लिए वो सारी चीज़ें करे। वो करता था एक पॉइंट पर, किसकी वजह से चीज़ें गड़बड़ हुई है? मेरी वजह से। ऑब्वियस सी बात है, आपकी एनर्जी से। आपने डाउट करना शुरू किया, आपने उस टाइम पर वो सही डिसीज़न नहीं लिया, आपने उस चीज़ को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया, राई का पहाड़ बना दिया। छोटी-छोटी चीज़ों को, छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स को इतना बड़ा मुसीबत बना दिया, किसने किया है? और जब आप ये क्रिएट कर रहे थे तब तो आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि मैं ये क्या कर रही हूँ, थोड़ी तो समझ इंसान में होती है ना। आपके रिलेशन का बेस क्या होता है? आपका जो आप थॉट प्रोसेस है ना आपका, उस चीज़ को लेकर के पॉज़िटिव है, नेगेटिव है क्या? जब रिलेशन अच्छा होता है तो दोनों तरफ से चीज़ें अच्छी होती हैं। ऐसा नहीं आपने ही सब कुछ किया है उसके लिए, उसने भी कभी तो कुछ किया होगा तभी तो आप अटैच हुए हो। उसने भी वो टाइम दिया होगा, वो रिस्पेक्ट दी होगी, वो चीज़ें करी होंगी, लेकिन आपका बिहेवियर, भागते जाना, किसी के पीछे भागते जाना, इतनी तेज़ी से भागना कि अब वो इंसान कहीं रुक ही नहीं रहा है, उसकी कोई स्पीड लिमिट ही नहीं है। और फिर आप चाह रहे हो उसको कैसे पाया जाए, खुद को बिल्कुल ही नीचे गिरा दिया है।
ये इससे तो मैनिफेस्ट नहीं होगा। टाइम वेस्ट करने के अलावा इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं आप इस चीज़ को आपको रिटर्न में दे सकती हूँ। काम हमेशा शुरू करते हैं हम खुद को ऊपर रख कर के। अगर हम ये भी बोल रहे हैं पार्टनर दीवाना है, ऑब्सेस्ड है, तो हम खुद को इम्पोर्टेंस देते हैं, उसके बाद ये चीज़ें काम करती है। कोई भी सक्सेस स्टोरी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, उसमें ये भी बताती हूँ इन्होंने क्या किया है। अगर उसको तरीके से फॉलो कर लोगे तो किसी चीज़ की नीड ही नहीं होगी। इतने सारे लोगों को रिजल्ट मिल रहा है, आप अलग से हो क्या? आपके अंदर भी वो सारी चीज़ें हैं, बस हमें अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना है, हमें अपनी अजम्पशन चेंज करनी है। जिस अजम्पशन में आपने इतने महीने निकाल दिए, इतना टाइम निकाल दिया है, अब आप ऐसा सोच रहे हो ये हो जाए, तो ऐसे आपको भी तो क्विक अपने आप को चेंज करना है ना। अपने ओल्ड वर्जन को छोड़ना होगा और न्यू वर्जन को अपनाना होगा। तो ये बार बार ये लिख करके, ये बोल करके किसी का कुछ भी नहीं जाने वाला है। आप अपना समय खराब कर रहे हो, आपकी एज निकलती जा रही है, आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, इससे ज़्यादा कुछ चीज़ें होंगी। और सबसे बड़ी बात है इस चीज़ में, जो इमोशनल हो करके हमने इस टाइम की कदर नहीं की। हम करियर में बहुत अच्छा कर सकते थे, करियर वाइज भी तो आप बहुत अच्छा कर सकते थे ना। मैं मेरे हर एक मेंबर को बोलती हूँ, क्लास में भी, जो वीडियो भी देख रहे होंगे, कि करियर वाइज बहुत अच्छा करो, आप इंडिपेंडेंट रहो, आप पैसा मैनिफेस्ट करो, पैसा अर्न करो, अपने लिए चीज़ें करो, अपनी फैमिली के लिए चीज़ें करो। वो भी तो ये सब डिज़र्व करते हैं ना। या बस उनको इतना इतना बड़ा बच्चा कर दिया उन्होंने पाल पोस करके, और अब वो बच्चा पूरे टाइम ही दुखी है एक इंसान के चलते। अब मान के चलो पार्टनर की शादी हो गई, उसको करनी ही नहीं थी आपके साथ में, क्योंकि आपका बिहेवियर ऐसा नहीं था कि ज़िंदगी भर आपको झेला जाए। उस केस में आप क्या करोगे? हो सकता है मल्टीपल अफेयर्स में हो, लेकिन फिर भी शादी अरेंज मैरिज ही चूज़ करनी थी। उस केस में आप क्या करोगे? फिर तो हम यही बोलेंगे ना कि जो पर्सन की चॉइस थी आपकी, वो आपके लिए सही नहीं थी। मे बी हो सकता है वो चीज़ आपके लिए सही ना हो। ये भी तो चीज़ें हो सकती है ना। यूनिवर्स आपको जो दे चाह रहे हो वो देगा, वो कंपल्सरी है। जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा, लेकिन आपका भी तो देखो ना, आप जो चीज़ मांग रहे हो वो सही भी है कि नहीं है। क्लास में आज एक मेंबर ने एक चीज़ मेरे साथ में शेयर की थी, हम सब ने सुनी थी जितना सुन पाए, कि शादी.com से एक अरेंज मैरिज का रिश्ता आया। जैसा मैं चाह रही थी, कॉल वॉल सब कुछ वैसा जा रहा था मेरे फेवर में, लेकिन 3 दिन से परेशान होकर के, यूनिवर्स मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा है, आप ही मुझे गाइड करो, मेरे लिए सही भी है क्या नहीं है। और 3 दिन में ये चीज़ों का पता चला कि ही इज़ अ फ्रॉड। वो फ्रॉड है ना। वो उसके पास में वो जॉब है जो उसने बताया था, ना उसके पास में वो चीज़ें हैं जो उसने बताया था मैरिज करने के लिए। अब आप देखो क्या बोलेंगे हम फिर? कल को अगर उसी इंसान के साथ में शादी हो जाती तो आप क्या बोलते? यूनिवर्स ने मेरे साथ गलत किया? नहीं, आपने खुद चूज़ किया है ये। अब राइट पर्सन आपने चूज़ किया है कि नहीं किया है, एक लॉयल इंसान अगर आपके पास में है तो आप दुखी तो नहीं रहोगे। जितना प्यार आप करते हो उतना ही प्यार वो आपको करे। कुछ चीज़ें हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसके चलते में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है जब आप तो अपना थॉट प्रोसेस सही करते हो। लेकिन एक इंसान मल्टीपल अफेयर में है और आप उसी के पीछे पड़े हुए हो, तो वो इंसान, उसके पास में अब मतलब उसको तो अब ऐसा चॉइस मिली हुई है ना। चीटिंग करना क्या कोई मजबूरी होती है? आप फिर भी आपको वही चाहिए, तो आप यूनिवर्स को खराब बोलोगे, गलत बोलोगे, कि आप अपनी चॉइस को गलत बोलोगे? किसको गलत बोलोगे बताओ मुझे? फिर आप बोल देते हो ये मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, उसको शादी नहीं करनी, आप उसके पीछे डे 1 से उसने बिल्कुल क्लियर कट किया हुआ था कि मैरिज नहीं हो सकती है, उसके बावजूद भी आप उसके पीछे ही पड़े हुए हो सकता है उसको आप सही ना लगो, ये भी तो चीज़ें हो सकती है ना। हो सकता है कंपैटिबल ना हो, फैमिली प्रेशर है, ये चीज़ें हैं, ये है, वो सब चीज़ें एक तरफ में होती है, लेकिन आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग। फैमिली प्रेशर तो बाद में आता है, पहले तो खुद का ही रिलेशन है ना, पहले तो खुद तक ही वो चीज़ें होती है, परिवार तक तो बाद में पहुँचती हैं। तो फिर किसको खराब बोलेंगे? 6 महीने से लगातार कर रहे हो, अफ़र्मेशन दे रहे हो, कुछ पल के लिए बोलते हो हैप्पीली मैरिड टू माय पर्सन, अगले ही पल रट्टू तोते की तरह स्टार्ट कर देते हो रटना, घर वाले नहीं मानेंगे, ये स्टैंड नहीं लेगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो यूनिवर्स आपको क्या देगा? जो आपकी एनर्जी डोमिनेंट है वो आपको मिल जाएगी, सीधी बात ये है। तो अगर आपको समझ में आ रहा है कि अफर्मेशंस काम करती है, डू इट। समय अपना बर्बाद मत करो, क्योंकि ये टाइम इतना प्रीशियस है कि करियर में अगर कुछ भी नहीं किया तो अपनी जो ये गिल्ट का पिटारा है ये ज़िंदगी भर लेकर के बैठे रहोगे। मैं चैनल पर पहली बार ये ऐसा आप लोगों के सामने बोल रही हूँ, क्लास में अक्सर बहुत बार ये चीज़ें समझाती हूँ अपने मेंबर्स को, यहाँ पर पहली बार बोल रही हूँ कि अपना टाइम वेस्ट मत करो, आपका समय बर्बाद हो रहा है। ना तो आप इस चीज़ में अच्छे से कर पा रहे हो, ना आप करियर में बहुत अच्छे से कर पा रहे हो, और इसके साथ में यही नहीं है, और भी हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, औरों के साथ में भी रिश्ते खराब हो रहे हैं, कुछ बीमारियों को अट्रैक्ट कर रहे हो, खुश ही नहीं हो। तो आप ऐसी हालत में किसी को पा भी लोगे तो क्या उसमें सर्वाइव कर पाओगे? उस मोड में सर्वाइव कर पाओगे? ये सोच करके ना अपने आप से पूछो सवाल, सोचो ये पहले तो ये बात।
बस ज़िद लगा ली है कि मैं इतने टाइम से कनेक्टेड हूँ, इतने टाइम से कनेक्टेड हूँ, तो फिर कहाँ ना आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो। लेकिन आपकी चॉइस कैसी है, अब ये तो आप ही को मालूम होगा ना, यहाँ से हमें कैसे मालूम होगा। अफ़र्मेशंस हमेशा काम करती है, जिस हालात में आप अभी हो वो अफ़र्मेशंस की ही उससे हो। अब अफ़र्मेशंस के भी तो 2 टाइप हो गए हैं ना, नेगेटिव, पॉज़िटिव। जो आप बोलते हो वो अफ़र्मेशन ही है, जो सेंटेंस आपने बोला वो अफ़र्मेशन ही है। अब वो पॉज़िटिव बोला है कि नेगेटिव बोला है, काम तो वो आपके लिए करेगा, क्योंकि जैसा इंसान अभी है, वो अपने स्टेट ऑफ माइंड की वजह से यहाँ तक पहुँचा है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। चीज़ें खराब होने में समय लगा है, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल में जाकर के जो ये इतना खराब आपको मिल रहा है ना सिचुएशन, वो टाइम लगा है। ऐसा नहीं है ये किया और सेकंड्स में चीज़ें खराब हो गई, काया पलटी हो गई, बहुत फ्यू केसेज़ में मिलेगा ऐसा। बहुत ही मतलब रातों-रात ही चीज़ें चेंज हो गई, सर्टेन केसेज़ में, 5 टू 10% केस में, मैक्सिमम केसेज़ में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आग लग रही होती है और चीज़ें जल रही होती हैं, तब उस टाइम पर हम नहीं सोचते हैं कि यहाँ पर इस चीज़ को ख़त्म करना है, इस नेगेटिविटी को। और जब एकदम से ऐसे ब्लास्ट हो जाता है, तब आपको लगता है क्या कर दूँ, क्या ऐसा कर दूँ, कौन-सी प्रैक्टिस कर लूँ, क्या टेक्निक कर दूँ, 70 चीज़ों में घुसना शुरू कर देते हो। जो खुद से आप बात कर रहे हो ना सेल्फ टॉक, वो भी आपकी टेक्निक ही है, उसको सही कर लो, उसको पॉजिटिव कर लो, तो भी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएँगी आपकी। सो ये जिनको मैनिफेस्ट करना है, वो ये रट्टू तोते की तरह नेगेटिव अपने बारे में, सामने वाले के बारे में बोलना छोड़ दो, क्योंकि मैंने कहा किसी का कुछ भी नहीं लोगे। कुल्हाड़ी है आपके हाथ में, उससे अपने ही पैरों पर आप मार रहे हो और आप फिर कह रहे हो चोट लग रही है, मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरा ये हो गया है, ये सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, ऐसा है, वैसा है। कुछ भी नहीं होने जाने वाला है, इससे किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। स्मार्ट बनो थोड़ा सा, चीज़ों को समझो, उसको अप्लाई करना शुरू कर दो। इतना तो अकल आपके अंदर होगी ना, इतना तो मैं मान सकती हूँ। अगर एक बहुत छोटी एज का भी देख रहा होगा तो उसको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, एनर्जी का मतलब क्या है, वाइब्रेशन का मतलब क्या है, अफर्मेशन का मतलब क्या है, विजुअलाइजेशन का मतलब क्या है। एटलीस्ट इतना तो आपका क्लियर होगा ना मैनिफेस्टेशन में। मैनिफेस्टेशन क्या है? आपका विचार इज इक्वल टू मैनिफेस्टेशन, इच्छा। अब विचार ही आप ऐसा रखोगे, पूरे दिन ही बात किए जा रहे हो, जैसे पैसे को लेकर समझाऊं तो पूरे दिन ही ऐसे गरीबों वाली बात किए जा रहे हो, ये नहीं है, इसमें नुकसान हो गया, ऐसा हो गया, ये लॉस हो गया, तो फिर आप चाह रहे हो कि आप लखपति बन जाओ, तो भाई बहुत ही डिफिकल्ट है ये चीज़ तो। और परमात्मा ने अगर बना भी दिया लखपति, तो उस एनर्जी को संभालना मुश्किल है। बताओ क्या करोगे, कैसे करोगे? जिन लोगों के पास में पैसा आता है एकदम से, जमीन बिक गई, पैसा आ गया, क्या वो राइट जगह पर इन्वेस्ट करते हैं? सोचना इस चीज़ को। आया पैसा कि तुरंत ही उड़ा दिया, कुछ नहीं। राइट इन्वेस्टमेंट क्या है, क्या करना था, कुछ नॉलेज नहीं है, और अभी फिर से कंगाल होकर के बैठ गए। सेम ही तो चीज़ आपके साथ में हो रही है ना। इतना अच्छा एनर्जी हो जाती, वाओ अब तो सक्सेस स्टोरी मैंने सुनी, अब तो ना जाने मैं क्या कर लूँगी, ना जाने मैं क्या कर लूँगा। दूसरे ही दिन ऐसी एनर्जी आपकी हो जाती है कि लग रहा है कि मतलब कुछ भी नहीं है। एक इंसान के चलते ये सारी चीज़ें सोच रहे हो, सुखी रह पाओगे उसके साथ में? सोचना ये चीज़ को। फिर भी ज़िद यही है तो चुपचाप से अपनी ज़िद को छोड़ो। ये नेगेटिव वाली को जो पिटारा लेकर के बैठे हो, इसको छोड़ करके साइड में अपने काम पर फोकस करो, अपनी अफर्मेशंस पर फोकस करो। किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ने वाले हो, अपना नुकसान कर रहे हो। वापस से यही बात बोल रही हूँ, थोड़ा सा समय की कदर करो। परमात्मा जो चाहते हो वो तो दे ही रहा है ना, वो तो देगा जो आप चाहोगे। जैसा मैसेज आप यूनिवर्स को दोगे तो वैसा ही तो आने वाला है ना। ऑर्डर कुछ और कर दिया, इच्छा कुछ और रख रहे हो, सब्जी बनाने के लिए गैस पर कुछ और रखी है, उम्मीद कर रहे हो कुछ और ही निकलेगी वहाँ से बन करके रखी आपने। मान के चलो रखा आपने आलू है और आप उसमें से ये कर रहे हो कि मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, देखना पनीर बन के निकलेगा। इज इट पॉसिबल? आपके जैसे विचार है वैसी आपकी एनर्जी है, जो एनर्जी है उसी से चीज़ें आने वाली हैं। क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो खुद को इस बात में, बताओ। और इतना कुछ है, कभी भी किसी चीज़ के लिए आपको फोर्स किया हो? सबकी इच्छा होती है। मैं तो क्लास वाले मेंबर्स को कभी किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करती हूँ, कभी किसी कोर्स के लिए फोर्स नहीं करती हूँ। मैं यहाँ से डिटेल देती हूँ क्योंकि कोर्सेज हम कंडक्ट करते हैं। कभी किसी एक मेंबर को मैंने अपनी तरफ से नहीं बोला होगा कि आप इसको आओ और ज्वाइन करो, ये कंपल्सरी है। बहुत सारे लोग तो ज्वाइन करके सो जाते हैं, क्या बोले अब उनको, बताओ। तो मेरे यहाँ से कुछ भी नहीं है, मैं मेरा काम यहाँ से बहुत अच्छे से कर रही हूँ। आप वहाँ से इतना चीज़ें बहुत क्लियर कट ये नहीं सोचती हूँ कि ये पर्सनल कंसल्टेशन का ही है, इनको ये नहीं देना है, कुछ भी नहीं सोचती हूँ। आती हूँ, एक टेक में वीडियो बनती है मेरी और उसको सामने से बोलती हूँ। अब ये आपके ऊपर है कितना आप अप्लाई कर रहे हो। वीडियो देख करके इतने सारे लोगों को हेल्प हो रही है, तो आप कैसे ये फेज को ही नहीं छोड़ पा रहे हो? डिप्रेशन तो इतना प्यारा वर्ड लगने लग गया, लग रहा है कि जान जो शब्द होता है ना, कि वैसा लगने लग गया डिप्रेशन। जानते हो डिप्रेशन क्या होता है? जिसके पास में खाने को खाना नहीं है ना, उससे पूछ करके देखो।
अभी जो अपनी ज़िंदगी के लिए मतलब लड़ रहा है ना एक एक पल के लिए, उससे पूछ करके देखो क्या क्या है वो थॉट जो इतने आराम से ऐसे ही कुछ हो जाने पर जो शब्द बोल देते हो ना, डिप्रेशन, मर जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये नॉनसेंस को छोड़ दो जितना जल्दी हो सके। जो बोलोगे वो मिलेगा। अब बोल रहे हो मरने वाले थॉट्स आ रहे हैं तो परमात्मा आपको यही भेजेगा। देखोगे रील्स में भी कुछ ना कुछ कपल्स ऐसा गड़बड़ हो रही है और मर रहे हैं। आप देखोगे वो चीज़ को ही आप मतलब अट्रैक्ट करना आपने स्टार्ट कर दिया है। मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ। कहीं कुछ सुसाइडल आपके सामने वीडियोज़ आने लग जाएंगी। जैसा थॉट प्रोसेस वैसी तो चीज़ें अट्रैक्ट करोगे ना। हाँ, तो समझो इस बात को और बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में कि क्या पूरे दिन ही आप उस नेगेटिविटी में घुसे होते हो? फिर चाहिए आपको ये चीज़, ये बस खिल करके आ जाए हमारे सामने, पॉसिबल नहीं है। अफ़र्म करना स्टार्ट करो, तरीके से काम करो, स्मार्ट बनो, अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करो। यही चीज़ों से आप जैसा चाह रहे हो वैसा क्रिएट कर सकते हो। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से भी शादियाँ होती है, कितना भी कुछ परेशान हो वहाँ से भी चीज़ों का सॉल्यूशन निकलता है। आपका भले ही 4-5 बार आप रिजेक्ट हुए हो गवर्नमेंट जॉब में, वहाँ से भी आपको सॉल्यूशन मिलता है, वहाँ से भी चीज़ों का आप अट्रैक्ट करते हो अच्छी चीज़ें, वहाँ से भी आप सिलेक्शन को अट्रैक्ट कर सकते हो, जो कि हुआ भी है। हाँ, जो लोगों के घर वाले बहुत ही ज़्यादा ऐसे हो तो उन्होंने फ्रीडम मैनिफेस्ट किया है, जिनका पार्टनर का बिहेवियर अच्छा नहीं तो उन्होंने बहुत अच्छा बिहेवियर मैनिफेस्ट किया है। सब कुछ तो चल ही रहा है ना, तो फिर आपका क्या अलग से कुछ अलग से केस हो क्या आप जो आपका नहीं होगा? या कुछ अलग से आपके कुछ और लगा है क्या बॉडी पर जो यूनिवर्स आपकी नहीं सुनेगा और देख ही नहीं रहा है आपकी तरफ में? आपका माइंड इतना पावरफुल है तो आप किस बाहर किस चीज़ को ढूँढ रहे हो? आपने माइंड को बोला थैंक यू फॉर शोइंग मी सनफ्लावर, ना जाने पूरा खेत आपको इतनी पिक्चर्स ऑनलाइन ऑफलाइन इतना कुछ दिखा देता है, आपको आपके सामने रख देता है। तो जब आप बोलोगे कि ये कॉल ही नहीं कर रहा है तो ये मैनिफेस्ट नहीं होगा। जब आप बोल रहे हो कि ये तो स्टैंड ही नहीं ले रहा है तो ये मैनिफेस्ट नहीं होगा। सोच करके देखो। एक सनफ्लावर मांगा तो इतनी जल्दी दे दिया और कितनी बार बोलते हो, ना जाने अनगिनत बार बोल रहे होते हो, नहीं कर रहा है, नहीं ले रहा है, पहले बहुत अच्छा था अब खराब हो गया, पहले बहुत अच्छा था अब चेंज हो गया, पहले पहले क्या था, अब क्या 2 सींग लगे हुए थे क्या आप लोगों के? कुछ 4 पैर थे, 4 हाथ थे, क्या था पहले जो अब नहीं है? थोड़ा समझो इस चीज़ को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। समझ में आया इस वीडियो से तो फ़ायदा लेना। चलो मिलते हैं, अभी आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नए मेंबर हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, अच्छा लगता है कंटेंट तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।